हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपको जो थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, उसके लास्ट ईयर के 3 सालों के पेपर्स के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें 2017 का पेपर है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और उसके 4 पार्ट हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग: प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ग्लेसर मॉडल ऑफ टीचिंग। हिंदी में ऐसे आएगा: सहयोगी अधिगम के सिद्धांत, संज्ञात्मक विकास अधिगम, स्मृति स्तर शिक्षण, ग्लेजर का शिक्षण प्रारूप। अब इसमें नंबर कुछ 4, 3, 2 ऐसे लिखे हुए हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि पुराना पेपर है। तो तब उस समय मार्किंग की जो स्कीम थी वो ऐसे थी। क्वेश्चन नंबर 2: डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। सीखने के संप्रत्यय का विवरण दीजिए, उचित उदाहरण की सहायता से सीखने को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3: What do you understand by individual differences? Keeping in mind the causes of individual differences, explain the role of teacher in handling individual differences. अब जैसे 2 पार्ट हैं तो आपने नंबर देखने हैं, कितने कितने नंबर उसमें बताए हुए हैं, उतना ही आपने लिखना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों को ध्यान में रखते हुए इनसे निपटने में अध्यापक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4: डिस्क्राइब ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, हाईलाइट्स इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। सीखने की भूल एवं प्रयत्न विधि का विवरण दीजिए, उचित उदाहरण की मदद से इसकी शैक्षिक उपयोगिता को उजागर करें। क्वेश्चन नंबर 5: एक्सप्लेन द कंसेप्ट and importance of बंडूरा theory of social learning। बंडूरा की सामाजिक सीखने की जो विधि है के संप्रत्यय तथा महत्व को विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6: व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग? साइटिंग suitable examples, describe different variety of teaching, different variables of teaching। शिक्षण का संप्रत्यय क्या है? उचित उदाहरण देते हुए शिक्षण के विभिन्न परिवर्ती कारक का विवरण दीजिए, यानी कि वेरिएबल ऑफ टीचिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7: क्रिटिकल एग्जामिन द आशुबेल वर्बल लर्निंग थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन क्लासरूम टीचिंग। आशुबेल वर्बल सीखने के सिद्धांत की तर्कशील विवेचना करें तथा कक्षा शिक्षण में इसके महत्व की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8: एक्सप्लेन डिफरेंट फेज ऑफ टीचिंग इन डिटेल्स एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज फॉर ईच फेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण की भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं की व्याख्या करें और प्रत्येक से संबंधित उपयुक्त क्रियाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9: व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग? डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एंड हाईलाइट्स इट्स यूजेस इन क्लासरूम टीचिंग। बुद्धि उत्तेजक से आप क्या समझते हैं? इसके विशेषताओं की व्याख्या करते हुए कक्षा अधिगम में इसके महत्व को उजागर करें। तो ये तो आपका रहा 2017 का पेपर। नेक्स्ट है आपका 2018 का। उसका पहला क्वेश्चन जैसे कंपलसरी है, तो पहला पार्ट है उसका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक और सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एज टीचिंग स्ट्रेटजीज। इसकी हिंदी है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत, शिक्षण के स्मृति स्तर का महत्व, शिक्षण रणनीति के रूप में बुद्धिशीलता के लाभ। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 16 नंबर का, डिस्कस द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ लर्निंग, आल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड रोल ऑफ टीचर इन पीयर ट्यूटरिंग। अधिगम की अवधारणा और प्रकृति पर चर्चा कीजिए। पीयर ट्यूशन में शिक्षण का अर्थ, प्रकृति, भूमिका का भी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3:
एक्सप्लेन द मीनिंग, कंसेप्ट एंड द रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी शिक्षा में शिक्षक और स्कूल का अर्थ, अवधारणा, भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन थॉर्नडाइक्स ट्रायल एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। थॉर्नडाइक के अधिगम के प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत की इसके शैक्षिक निहितार्थ के साथ व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। एक्सप्लेन बेनुडरास सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। रचनावाद के अर्थ और प्रकृति पर चर्चा कीजिए। बंदूरा के सामाजिक सिद्धांत की इसके शैक्षिक निहितार्थ के साथ व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, नेम द डिफरेंट वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस एंड डिस्कस एनी वन ऑफ द देम इज इन डिटेल। हिंदी में है, शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावित करने वाली वस्तुओं के नाम बताइए और उनमें से किसी एक की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी इसमें से एक के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन बाय गिविंग एग्जांपल्स। प्रशिक्षण, अनुकूलन, विचार, शिक्षण के बीच उदाहरण देकर अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, enumerate the different phases of teaching, explain the various operations involved in the interactive phases of teaching along with its advantages। शिक्षण के विभिन्न चरणों को एक एक करके बताइए। शिक्षण के संवादात्मक चरण में शामिल विभिन्न संचालन की इसके फायदों के साथ व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग एज टीचिंग स्ट्रेटजी, रेमेडियल टीचिंग एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम। शिक्षण रणनीति के रूप में बुद्धिशीलता एंड उपचारात्मक शिक्षण एंड संवर्धन कार्यक्रम। तो ये आपका हो गया 2018 का पेपर। अब हम जो अगला पेपर है वो है हमारा 2019 का। तो 2019 का जो पहला क्वेश्चन है पेपर का वो इस प्रकार है। पहला, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एनलिस्ट लेवल्स ऑफ लर्निंग, एनलिस्ट फेजेस ऑफ लर्निंग और कंसेप्ट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा। और सेकंड क्वेश्चन आपका है, अधिगम के स्तरों की सूची, अधिगमों के चरणों की सूची और अधिगम का प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत की अवधारणा। और सेकंड क्वेश्चन आपका पेपर 2019 का, डिफाइन लर्निंग, डिस्कस द नेचर एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की परिभाषा दीजिए और अधिगम की प्रकृति और प्रकारों का वर्णन कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड रोल ऑफ टीचर इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रेटजीज। अधिगम रणनीतियों के संबंध में शिक्षक की अधिगम रणनीतियों तथा भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट यूनिट और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं बताऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द नेचर ऑफ बेंड्रास सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। बेंड्रा के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत की प्रकृति का वर्णन कीजिए। डिस्कस द फीचर्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ पेल्वन क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव की शास्त्रीय अनुकूल की विशेषताएं तथा मान्यताओं का वर्णन कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस, ब्रीफली डिस्क्राइब। शिक्षण प्रक्रिया में चर क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। और 3 क्वेश्चन बचे हैं इसके अंदर। 7th नंबर, डिफाइन टीचिंग, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग एज प्रोपेगेंडेड बाय आशुबेल। शिक्षण की परिभाषा दीजिए। आशुबेल द्वारा प्रतिपादित सामाजिक रचनावादी उपागम की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब्स द मीनिंग एंड नीड ऑफ ग्लेसर बेस्ड टीचिंग मॉडल। ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण मॉडल का अर्थ एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स, नेचर एंड नीड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। बुद्धिशीलता की प्रकृति तथा आवश्यकता एंड
सुधारात्मक शिक्षक की अवधारणा तथा विशेषताएं। तो बेटा ये तो आपके पूरे तीनों पेपर्स हो गए, और जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं, तो इससे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाता है। और 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो तो बिल्कुल ही क्लियर है, क्योंकि वो तो दिए ही 4 नंबर में हुए हैं। तो अगर आप लोग इन तीनों पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को भी अच्छी प्रकार कर लेंगे तो भी आप कोई भी कारण नहीं है कि आपके नंबर अच्छे ना आए। मतलब अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं कर पाए हैं तो भी आप तीनों पेपर्स को अच्छी तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप सभी को आपके पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगले भी जितने पेपर्स हैं सभी के क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठे कर कर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक अगेन।